देखें, जो भी जमीन रजिस्ट्री कैंसिल कराना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि जमीन का रजिस्ट्री आप तो कैंसिल कराने के लिए निकल दिए, लेकिन किस आधार पर रजिस्ट्री रद्द हो सकती है, कैसे कराएंगे। कुछ ऐसा लोग है ना कि जमीन उसका है नहीं, जमीन एक तो अपना पूरा हिस्सा बेच दिया, अपना एक तरह से पूरा हिस्सा जो है ना बेच दिया, अब फिर दूसरे का जो है ना परिवार का अन्य सदस्य का जमीन जो है वो भी बेच दिया। तो ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। या कुछ ऐसा लोग है ना जो कि एक तरह से जो जमीन है, जमीन का कागजात है, अब क्या किया कि जमीन जो है ना बेच दिया है और जमीन जो है एक तरह से दूसरा व्यक्ति के पास जमीन का केवाला आ गया। अब कैसे आया, तो अन्य जो व्यक्ति है किसी को खड़ा करके या किसी परिवार के किसी सदस्य को शराब पिलाकर जो है नशे की हालत में कह सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री करवा लिया। तो आखिरकार जमीन की रजिस्ट्री जो है रद्द कराना है तो किस आधार पर कराएंगे, तो किस आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रद्द होगी, तो आधार बेहद जरूरी है। अरे जमीन आप जो रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, क्या जमीन जो विक्रेता है उसकी जमीन है या नहीं है, क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, क्या किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है, क्या एक तरह से अगर यहां पर बात करें किसी प्रकार का जो है जबरदस्ती हुआ है, तो असली मालिक की सहमति के बिना हुई है, तो ये सारा कुछ देखने के बाद जो है निष्कर्ष निकलता है कि किस आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रद्द होगी। जमीन की रजिस्ट्री रद्द कैसे कराते हैं, ये सारा जो स्टेप है आपको जानना चाहिए। आखिर कौन सा केस फाइल करना होगा, कौन सा कोर्ट में जाना होगा, केस में जो है क्या क्या एक तरह से मांग करनी होगी, कौन कौन सा जरूरी दस्तावेज किसी भी हालत में उपस्थित कराने होंगे, कोर्ट फीस कितनी लगेगी, समय कितना लगेगा, और रिजल्ट जो है कैसे आता है, किस प्रकार से रिजल्ट आता है, किसके पक्ष में रिजल्ट आएगा। आप कहेंगे किसके पक्ष में रिजल्ट आएगा, ये कैसे डिसाइड होगा, डिसाइड होता है, इसका भी अनुमान किया जाता है। सब कुछ देखने के बाद, साक्ष्य देखने के बाद, प्रूफ देखने के बाद स्पष्ट होता है कि इस केस में जो है ना कुछ भी नहीं है, इस केस का निष्कर्ष तो निकलना तय है। और कहीं ना कहीं इस केस का निष्कर्ष जो है ना केस करने वाले, केस लड़ने वाले भी जानते हैं कि आखिरकार क्या होगा। बस उनको रहता है कि अपने केस को जो है ना लॉन्ग टाइम से खींचना और किसी के जमीन को हड़पना। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि आखिरकार ये कौन सा केस फाइल करना है। तो देखें यहां पर सबसे पहले ये जो केस फाइल होगा ना वो होगा सिविल कोर्ट में। आपका जो सिविल कोर्ट है, अनुमंडल में कोर्ट की सुनवाई होती हो, लेकिन ये कोर्ट कहाँ है, आपका सिविल कोर्ट आपका जिला में होगा, हो सकता उसकी सुनवाई अनुमंडल में होती हो। तो यहां पर सिविल कोर्ट में जो है ना एक सूट फाइल करना है, वो है सूट फॉर कैंसिलेशन, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ यहां पर जो है सेल डीड। अब ये जो केस है ना, अगर बात करें यहां पर जो है ना सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ठीक है, सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है 1963 के तहत ये एक तरह से केस की जो है सुनवाई होगी, है ना। स्पेसिफिक जो है रिलीफ एक्ट यहां पर 1963 जो केस है उसके तहत जो है सुनवाई होना है। और ये कौन सी कोर्ट में होगा, तो सिविल कोर्ट में होगा। यानी जो है ना जिसको ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, ठीक है, यानी सिविल जज के पास जो है आपके केस जाएंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना साक्ष्य पेश करेंगे और आप जो है सेल डीड कैंसिलेशन, जमीन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की मांग करेंगे। आगे यहां पर जो है, अब यहां पर देखें केस में क्या क्या मांग करनी होगी। तो जो केस है ना उसमें क्या मांग करेंगे कि रजिस्ट्री जो है ना वो शून्य घोषित हो जाए, यही इसका मतलब है, अब उस शून्य घोषित हो जाए, रजिस्ट्री जो है यहां पर कैंसिल हो जाए, उसके बाद आपका जमीन का जो है ना म्यूटेशन कायम हो जाए, कब्जा जो है एक तरह से जमीन पर अगर बात करें कब्जा, तो कब्जा वापस जो है वापस एक तरह से हो जाए, और इस पर स्टे जो है अगर लगने की जरूरत है तो स्टे लग जाए। ये सब जो है ना केस में मांग करते हैं लोग। अगर मान लेते स्टे जमीन जो है रजिस्ट्री कराया, मकान बनाने लगा, मकान बनाकर रहने लगा, मकान बना लिया, तो क्यों ना हम उसको जमीन को मकान बनाने से रोक दें।
तो हम जो है उस पर स्टे लगवा दें, जमीन का जो कब्जा है वो हम वापस प्राप्त कर लें, ठीक है, जमीन का उसका जो म्यूटेशन है उसको निरस्त करवा दें, कैंसिल करवा दें। तो ये सारा काम जो है ना आप केस फाइल करने के दौरान जो है कर सकते हैं। यानी निष्कर्ष निकलेगा तभी आपका जो केस है वो कैंसिल होगा, आपका जो सेल डीड है वो कैंसिल होगा, आपका जो रजिस्ट्री है वो शून्य घोषित किया जाएगा। अब यहां पर देखें जरूरी दस्तावेज, यहां पर 5वां जो मेन पॉइंट है ना कि जरूरी दस्तावेज। आपने आरोप लगाया कि जमीन का फर्जी रजिस्ट्री है, तो फर्जी रजिस्ट्री जो है ना, जो फर्जी रजिस्ट्री की जो है कॉपी आपको देनी होगी। अब कहेंगे कॉपी कहां से मिलेगा, तो ये एक तरह से आप अपने वकील से बात करेंगे, वकील उपाय बता देंगे कैसे इसका कॉपी आप प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ जमीन अगर खतियानी है तो खतियान, जमीन का जमाबंदी, जमीन का रसीद, ये सब का इंफॉर्मेशन नकल देना होगा। साथ में जो है ना धोखाधड़ी जो है किया है ना उसका सबूत कौन देगा, तो गवाह जो है वो बेहद जरूरी है, गवाह होना चाहिए, ठीक है। और आप यहां पर जो सिग्नेचर गलत है इस बात को आप स्पष्ट कर रहे हैं तो इससे संबंधित जो साक्ष्य है वो होने चाहिए, तो इसलिए ये बेहद जरूरी है। अब यहां पर कि कोर्ट की फीस कितनी लगेगी। देखें कोर्ट फी की अगर बात करें ना तो ये डिपेंड करता है कि जमीन कितनी है, यहां पर जमीन कितनी है, और ये डिपेंड करता है कि आखिर राज्य के अनुसार भी, राज्य के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं होता है इस मामले में, लेकिन फिर भी कोर्ट फी आप जो है आपको लगेगा, उसकी फीस देनी होती है। उसके बाद देखें समय सीमा, बहुत लोग इसी के लिए तो परेशान होते हैं। उनका जो परेशानी का मेन वजह क्या पता है कि वो जो है उस समय से एक तरह से टेंशन में रहते हैं कि ये कम समय हमको मिला हुआ है, समय नहीं है, कैसे हम जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल कराएंगे। तो यहाँ पर देखें ये समय सीमा की अगर बात करेंगे ना तो सबसे पहले तो कोई भी जमीन की रजिस्ट्री अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ये कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए, गलत तरीके से जमीन की रजिस्ट्री है, मां बेचा कौन है, पिता ने बेचा है, भाई ने बेचा है, चाचा ने बेचा है, आप रद्द कराना चाहते हैं, आप कैंसिल कराना चाहते हैं, तो इसमें समय सीमा बेहद जरूरी है। आज मान लेते हैं कोई अगर आके 20 साल 30 साल बाद ये कहता है कि ये जमीन की रजिस्ट्री गलत है, इस जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करा देना चाहिए, ये जमीन की रजिस्ट्री रद्द होनी चाहिए, और वो कब कह रहा है 20 साल 30 साल जो है ना एक तरह से होने पर ये व्यक्ति जो है ना वो कि ये बात कह रहा है, तो हम बता दें आपको कि 20 साल 30 साल बाद आप दावा कर रहे हैं, अब उसमें जो है एक तरह से कितनी सत्यता है कि, तो आज तक आप कहां थे, ये बड़ा सवाल होता है। इसलिए खास करके जमीन रजिस्ट्री का कैंसिलेशन का समय जो है ना वो 3 साल है, लेकिन बड़ा धोखेबाजी हुआ, बड़ा जालसाजी हुआ है, ठीक है, और आपको जो धोखाधड़ी है, जालसाजी है, ये पता ही अब चला है ना, 20 साल हो गए 30 साल हो गए अब पता चला है। तो यहां पर कानून बना दिया गया और वो है लिमिटेशन एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट जो है उसमें आर्टिकल जो 59, कभी हम इसको डिटेल से बताएंगे, कानून बना दिया जिस दिन से पता चले ना कि एक तरह से कि कब क्या धोखाधड़ी किया गया है, उसी दिन से समय सीमा शुरू होगा 3 साल तक। यानी ये 3 साल वाला कहानी खत्म हो गया, 50 साल पुराना भी जमीन का रजिस्ट्री कैंसिल होगा। तो ये लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 59 को हम डिटेल्स आपको बताएंगे इसमें क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मेरा प्रयास रहेगा हम आपको इसको डिटेल से बता दें कि ये कानून के तहत आप कितनी पुरानी जमीन की रजिस्ट्री को कैंसिल करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, ठीक है। अब एक बड़ा सवाल होगा वो होगा केस का रिजल्ट, केस का परिणाम आखिरकार क्या हो। तो देखें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरकार जो केस का रिजल्ट है, देखें केस का जो रिजल्ट है ना, कोर्ट का फैसला आया कि रजिस्ट्री गलत है, तो कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर जो रजिस्ट्री है उसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी रद्द हो गया, रजिस्ट्री रद्द। उसके बाद जो है ना जमीन का जो है अपने नाम पर आप रजिस्ट्री रद्द हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, निबंधन कार्यालय में भी इसका कैंसिलेशन का रिपोर्ट भेजा जाएगा और जमीन जो है पुनः एक तरह से जो नाम से कायम था उस नाम से कायम होगा। साथ में अगर जमीन पर कब्जा किया हुआ था तो कब्जा दिलाया जाएगा,
दिलाया। आप मान लेते जमीन खरीदा, रजिस्ट्री करा लिया था गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, तो कब्जा भी तो कर लिया था, इसलिए कब्जा भी जो है दिलाया जाएगा। तो ये समझना जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यही प्रक्रिया है जमीन रजिस्ट्री कैंसिलेशन का। ये जो प्रक्रिया है आपको जो है एक तरह से आप देखे होंगे, समझ में आया होगा पूरा प्रक्रिया क्या कहता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।